ठीक है। आज लेक्चर 6 में आज हम जानने वाले हैं बहु हैलोजन यौगिक या पॉली हैलोजन यौगिक। क्या होते हैं बहु हैलोजन यौगिक और पॉली हैलोजन यौगिक, ठीक है ना। तो जैसा कि हमें पता है जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे पास, है ना, जैसे कि मान लो ये एक कार्बनिक यौगिक है ना, इसका नाम क्या होगा, बोलो, मेथेन CH4, ठीक है ना। ये एक कार्बनिक यौगिक है क्योंकि कार्बन प्रेजेंट है, मेथेन। अब हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि बहु हैलोजन यौगिक या पॉली हैलोजन यौगिक क्या होते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इस कार्बनिक यौगिक से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा कोई हैलोजन ग्रुप लगाते हैं तो उसको हैलोल्केन कहते हैं, है ना। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन नहीं, एक से अधिक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन, हो सकता है चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें। किसके साथ रिप्लेस कर दें, किसी अदर हैलोजन ग्रुप के साथ, यानी फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ कर दें तो उससे जो नया कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, बहु हैलोजन यौगिक, ठीक है ना। देख लेते हैं। जैसे कि मान लो इससे हम क्या करें, इसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। और दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद इसकी जगह पे Cl लगा दें। देखो इन 2 हाइड्रोजन को हमने प्रतिस्थापित कर दिया किसके साथ, Cl के साथ। क्योंकि Cl क्या है, हैलोजन, हैलोजन तत्व है, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, CH2 Cl2, इसका नाम होगा डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है ना। तो ये क्या है, डाइक्लोरोमेथेन, क्लियर है ना। यस सर। और भी देख लेते हैं। अगर हम इसी स्ट्रक्चर में क्या करें, 2 हाइड्रोजन को नहीं, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है ना, ट्राइक्लोरोमेथेन। अगर चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो चारों जगह पे हम क्या लगा दें, Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला भी लिख लेते हैं। इसका होगा CHCl3, इसका क्या होगा, Cl4, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है ना। इसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लियर है ना। इसको क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और भी देख लेते हैं। अगर हम क्या करें, इसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसके साथ, आयोडीन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयोडीन लगेगा, यहाँ पे आयोडीन लगेगा, यहाँ पे आयोडीन लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि आयोडीन भी क्या है, हैलोजन ग्रुप है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, CHI3, और CHI3 क्या होता है, आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। तो ये क्या बन के आया, आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। और भी कर सकते हैं। इसी अगर इसी कार्बनिक यौगिक में हम क्या करें, इसके चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और 2 अलग अलग हैलोजन के साथ रिप्लेस करें, 2 को Cl के साथ कर दें और 2 को F के साथ कर दें, इसका नाम क्या हो जाएगा, CF2Cl2, इसका नाम क्या होगा, फ्रेयान। तो ये सारे कंपाउंड जो देख रहे हो ना, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रेयान, ये सारे यौगिक ही क्या कहलाते हैं, बहु हैलोजन यौगिक या पॉली हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। बहु मींस बहुत, हैलोजन, है ना, क्योंकि एक से ज्यादा जब हैलोजन ग्रुप प्रतिस्थापित होते हैं तब वहां पर बहु वर्ड यूज किया जाता है। या पॉली से समझे तो पॉली मींस मेनी, यानी कई। तो कई सारे हाइड्रोजन, है ना, रिप्लेस कर दिए जाएं, किसके साथ रिप्लेस कर दिए जाएं, किसी अदर हैलोजन ग्रुप के साथ, यानी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिप्लेस कर दिए जाएं, उससे जो नया कंपाउंड बनता है, नया यौगिक बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बहु हैलोजन यौगिक या पॉली हैलोजन यौगिक, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, जितने भी यौगिक यहाँ पे लिखे हैं तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, इनको हमें इनका इंट्रोडक्शन जानना है, पर्टिकुलर हर एक उसका, और उनकी यूजेस लिखने हैं, ठीक है ना। इसका जब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 यौगिक लिखे हैं जो कि बहु हैलोजन यौगिक या पॉली हैलोजन यौगिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला है डाइक्लोरोमेथेन, यानी CH2Cl2, है ना।
तो ये क्या होता है, एक अच्छा विलायक होता है। इसका उपयोग हम लोग पेंट हटाने में करते हैं, है ना, किसी सरफेस से पेंट वगैरह हटानी रहती है तो डाइक्लोरोमेथेन का यूज किया जाता है, एक अच्छा विलायक है, ठीक है ना। फिर आता है ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम क्लोरोफॉर्म होता है। इसका फार्मूला CH3। अभी हमने बताया था ना कि जब मेथेन ग्रुप से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पे Cl ग्रुप लगा देते हैं तो उससे हमें ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ये एक औद्योगिक विलायक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी सॉल्वेंट यूज किया जाता है, यानी विलायक यूज किया जाता है, उसमें इसका अच्छा यूज किया जाता है। वसा है, आयोडीन है, एल्कलाइड है, इनको घोलने के लिए ये बहुत उपयुक्त होता है ना, जैसे फैट वगैरह हो गई, आयोडीन वगैरह हो गया, उसको घोलना है अगर, तो ये ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म एक अच्छा विलायक का रोल निभाता है, ठीक है ना। फिर आयोडोफॉर्म को समझ लेते हैं, आयोडोफॉर्म क्या होता है। तो आयोडोफॉर्म कैसे बनना था, याद है ना, जब भी हम मेथेन से, है ना, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आयोडीन ग्रुप लगा देते थे, है ना, CH3, उसी को आयोडोफॉर्म बोलते थे, ठीक है ना। ये एक पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है और ये एंटीसेप्टिक के भांति कार्य करता है। एंटीसेप्टिक मतलब समझते हो ना, एंटीसेप्टिक क्या होता है, जैसे कि हमारे स्किन पे जो भी बैक्टीरिया, जैसे कहीं कट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो वहाँ पे पनपने लगते हैं, जन्म लेने लगते हैं। तो एंटीसेप्टिक का काम यही होता है कि उनको किल करना, यानी कि फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया करना, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना, यानी सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना उस एरिया को, उसी को ही एंटीसेप्टिक कहते हैं ना। तो आयोडोफॉर्म का यूज एंटीसेप्टिक के तरीके होता है। फिर समझ लेते हैं फ्रेयान क्या होता है, इसका बहुत अच्छा यूज है। फ्रेयान में क्या था, जो CH4 था, तो इसमें जो 4 हाइड्रोजन ग्रुप थे, उन चारों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे थे, उसमें से 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर रहे थे और 2 हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर रहे थे, यानी जिसका फार्मूला CCl2F2 बना था, इसको हम फ्रेयान के नाम से जानते हैं। फ्रेयान एक तरीके से गैस होती है और ये गैस, जैसे कि इसमें कई प्रकार होते हैं, जैसे फ्रेयान 12 जो है, इसका यूज, यानी फ्रेयान 12 गैस का यूज रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रीज वगैरह में जो होता है ना, गैस बड़ी बड़ी होती है, या एसी में प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेयान 12 का यूज कहाँ पे किया जाता है, रेफ्रिजरेटर या एसी में प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। फिर अगला समझ लेते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, यानी कि इस बार चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, है ना, CCl4। ये एक जहरीला यौगिक होता है ना, बहुत पॉइजनस होता है और ये जल में अविलेय होता है, नहीं जल में नहीं घुलता है। अच्छा, जब जल में अविलेय है तो जितने भी कार्बनिक विलायक होंगे उनमें घुल जाएगा ये, ठीक है ना। जो कंपाउंड जल में अविलेय होते हैं वो कार्बनिक विलायक में घुल जाते हैं, ठीक है ना, विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, इन सब में घुल जाएगा, लेकिन जल में नहीं घुलेगा। फिर लास्ट आता है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके बनता है ना। सबसे पहले डाइक्लोरो डाइफेनिल, यानी कि फेनिल, फेनिल मतलब समझते हो, है ना, बेंजीन रिंग, है ना, इसमें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड लगा देते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, एक Cl यहाँ पे रहेगा, एक Cl यहाँ पे रहेगा, Cl Cl Cl, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसका है, DDT का, यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका यूज एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में किया जाता है, यानी कि जितने भी कीड़े वगैरह होते हैं ना फसलों में, है ना, कहीं पर भी हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए DDT का यूज किया जाता था। मलेरिया के केस में कल हमने देखा था कि उसमें जब जल भराव की वजह से जो मच्छर पनप रहे थे, उसमें बताया था ना DDT BSC का मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसका भी काम कुछ इसी तरीके होता है। तो वहां पर ये कीटाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है, एक शक्तिशाली कीटनाशक है, ठीक है ना। तो ये जितने भी यौगिक हमने यहाँ पे बताए हैं, बहु यौगिक या पॉलीहैलोजन यौगिक, तो इनमें एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, इनके स्ट्रक्चर फार्मूला जरूर याद रखना, 6 के 6 होगा, ठीक है ना। फार्मूले के साथ साथ इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है ना, वो एक एक दो यूज जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।